रहीम उसको मैंने रिजेक्ट कर दिया है। जी साद रफीक साहब, जितना मर्जी शोर मचाएं जी। हम अपने एक सेकंड जी, लीडर ऑफ द साहब एक सेकंड जी, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन शाह साहब, नहीं आप एक दफा अगर इधर से कोई बोलेगा पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे तो उधर से भी बोलेगी। जी हाँ, नहीं मैं नहीं मानता। जी शाह साहब, जी शाह साहब, शाह मुसाब जी मिस्टर स्पीकर, जी ठीक, जी शाह साहब, मिस्टर स्पीकर, क्योंकि जी मिस्टर स्पीकर मैंने ये जितनी बातें की है जी मैंने जी शाह साहब, जी तशरीफ रखें। जी शाह साहब, मैंने मिस्टर स्पीकर एक मिनट, जी शाह मिस्टर स्पीकर जो मैंने बात की है उसकी एंड ये है कि जो हमने प्रिविलेज मोशन मूव किया है, मुझे इजाजत दी जाए तो वो प्रिविलेज मोशन मूव। शाह साहब, इसको मैंने चेंबर में मैंने रूलिंग दे दी है कि ये सब्जुडिस केस है, इसको प्रिविलेज मोशन रेफर नहीं किया जाए। स्पीकर, ये बहुत बड़ी जाति होगी, ये प्रिजुडिस नहीं है, ये नहीं है जी। ये हकीकत पे मुबनी है, ये हकीकत पे मुबनी है, नहीं शाह साहब, सच्चाई पे मुबनी है। मैंने भी रूल्स ये देखे हैं, प्रिविलेज मोशन है, मैंने भी ये इसलिए है कि दो एक ही शख्स की जी एक ही शख्स के दो बातें हैं, एक ही शख्स है। वजीर आजम की जो स्टेटमेंट जहां है, जुडिशरी में स्टेटमेंट दूसरी है। केस ये है सब्जुडिस है, गलत बयानी और झूठ जो मैं बोला रूलिंग दे चुका हूं, केस सब्जुडिस है। प्लीज जी, साद रफीक साहब का माइक खोलें। साद रफीक साहब जी। ये मैं जनाब स्पीकर, ये कैसी जमहूरियत है? तशरीफ रखें, नहीं पहले उनकी बात सुनेंगे। जिसमें आप इल्जाम लगाते हैं, पौना घंटा बात करते हैं, हमें जवाब देने की इजाजत नहीं देते। नहीं, आप जवाब देंगे। जमहूरियत का मुंह बोलता सबूत है जी, आप इन्हें जमहूरियत की अलिफ बे पता नहीं है। और ना पार्लिमानी आदाब का पता है। ये नहीं हो सकता कि सिर्फ ऑपोजिशन बोले और पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे बोले। नो, मैं नहीं दूंगा। करें, आप बात कीजिए जनाब। शुक्रिया जनाब स्पीकर। जनाब स्पीकर, ये पीटीआई का काम यार पूछते बंद करो जी, बंद करो तो बोला। जनाब स्पीकर, पीटीआई का काम सिर्फ झगड़ा करना और बंद डालना है, और अगर इनका ये रवैया रहेगा तो जाहिर है फिर इन्हें भी कोई बात नहीं करने देगा। इन्होंने भी बात करनी है, अगर हम बात नहीं करेंगे इन्हें कौन बात करने देगा? शाह साहब, आपने बात कर ली, करने आए हैं, अब ये बात करेंगे। अपनी तनख्वाहें सीधी करने आए हैं। शाह साहब, आपने बात कर ली, अब ये बात करेंगे। मैं नहीं दूंगा, मैं नहीं। शाह साहब, आपने बात कर ली पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे, अब ये भी पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे बात करेंगे, फिर मैं दूंगा। नो, मैं पहले इनको दूंगा, नहीं दूंगा मैं। बात करें, के खिलाफ साजिश कर रहे हैं, ये जमहूरियत के दुश्मन है, उन्हें जमहूरियत के अलिफ में पता नहीं है। ये पता है मुझे प्रिविलेज। मैंने पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे इजाजत दी है, प्रिविलेज मोशन पे नहीं दी। क्यों नहीं दूं? ये साहब बात करें साद रफीक साहब। नहीं, yes, you have spoken on a point of order. He is going to speak on a point of order now. It's a sub-judice case. Point of order is nothing else. ये घेराव करने की कोशिश कर रहे हैं। ये धरने और घेराव और गालियां, इससे अपनी बात नहीं मनवा सकते जी। इस तरीके से ये सवाल नहीं बनाने देंगे हम पार्लियामेंट को। हमें बात करने का हक हासिल है। मियां साहब तशरीफ रखें, आगे नहीं जी। जाहिद साहब, इनको रोकें। जाहिद साहब, जाहिद अहमद साहब, जाहिद अहमद साहब, मेंबर आगे कोई ना आए। ये कद डालने
ट्रेजरी का मेंबर प्लीज आगे नहीं आएगा। मेरी जिम्मेदारी जी साद रफीक साहब बात कीजिए। ये गुंडागर्दी कर रहे हैं, इनका लीडर भी गुंडागर्दी करता है। इस गुंडागर्दी से और ये जो धरना टाइम पॉलिटिक्स है, इसे पीटीआई मैं इनको सिर्फ तब दूंगा जब पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे आप बात कर लेंगे, तब इनको दूंगा, उससे पहले नहीं दूंगा। जी पॉइंट ऑफ ऑर्डर है, पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे शाह साहब ने बात की, पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे साद रफीक साहब बात करेंगे, उसके बाद पॉइंट ऑफ ऑर्डर मिलेगा। सिर्फ ऑपोजिशन का राइट नहीं होता पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे, नहीं मिलेगा। बात कर बदतमीजी, गुंडागर्दी, साद रफीक साहब मैंने पॉइंट ऑफ ऑर्डर दिया उनको, वो बात कर लेंगे, उसके बाद मैं दूंगा। देखें मैं दूंगा, मगर पहले मैं उनको दूंगा। ये पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे बात करी साहबजादा साहब, दूंगा मैं, बिल्कुल दूंगा, मगर वो भी बात करें। ये नहीं हो सकता कि सब ऑपोजिशन बात करे और गवर्नमेंट बात ना करे। नहीं, दोनों ने बात करनी है, गवर्नमेंट भी बात करे, ऑपोजिशन भी बात करे। अब इस वक्त गवर्नमेंट बात करे, उसके बाद मैं दे दूंगा फ्लोर। नहीं, ये ज्यादती है, ये आप लोगों को नहीं वो जवाब नहीं, फिर इनके बाद मैं इधर दूंगा, फिर शेख रशीद साहब को दूंगा, फिर इधर दूंगा। नहीं, जो मुनासिब है खान साहब पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे मैं इनको दूंगा, फिर आपको दूंगा, फिर आप कीजिएगा, फिर इधर दूंगा, फिर शेख रशीद साहब को दूंगा। प्लीज नहीं, बारी बारी दूंगा ना। आई हैव टू कीप अ बैलेंस। ये तरीका ब्लैकमेलिंग का तरीका है, ब्लैकमेलिंग बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मैंने तो ये टेकअप भी नहीं किया, मैं तो पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे कर रहा हूं। साहबजादा साहब नहीं, मैंने नहीं बोलने दे। मैंने पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे शाह साहब को फ्लोर दिया, मैं पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे उनको दूंगा, उसके बाद पॉइंट ऑफ ऑर्डर करेंगे। इमरान जी साद रफीक साहब मैंने पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे लिया। नो, आई हैव टू कीप अ बैलेंस। ये नहीं हो सकता कि मैं ऑपोजिशन को दूं और फिर ऑपोजिशन को दूं, फिर नहीं। उनको जवाब देने दे, फिर मैं इधर दूंगा। मुझे इधर भी चांस देनी, मैं उनका हक कैसे मारूं? मैं ट्रेजरी का हक नहीं मारूंगा, मैं उनको बात करने दूंगा, मैं नहीं दूंगा। उसके बाद आपकी बारी आएगी।
गुंडागर्दी पहले बंद कराएं। ये गुंडागर्दी बाहर भी करते हैं और ये गुंडागर्दी शाह महमूद कुरैशी की क़यादत में यहाँ कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए, अपने गिरफ्तार में झांकना चाहिए। ये गुंडागर्दी नहीं करने देंगे। जहांगीर तरीन और शाह महमूद कुरैशी को ये लीड कर रहे हैं इस बदतमीजी के तूफान को। इनका लीडर भी बदतमीज है और ये भी उसके पैरोकार बन गए। मैं गवर्नमेंट का, ट्रेजरी का हक जवाब देने का मैं उनसे नहीं लूंगा, उन्हीं को मिलेगा। बदतमीजों ने बोला अपने अंदर चोर खड़े, चोर ब्लैक मार्केटर्स। जरदारी साहब दिलवा दीजिए, दिलवा दीजिए। जी साद रफीक साहब बात कीजिए। बासी साहब, बासी साहब से पूछे जरदारी साहब नहीं आए, अगर ये नारे लगाएंगे रफीक साहब बात कीजिए, आप बात कीजिए। मैं ऑपोजिशन को अगर दूंगा तो मैं गवर्नमेंट को भी हक दूंगा जवाब देने का। ये नहीं हो सकता कि ऑपोजिशन बात करे और ना हो, जो मर्जी कहें, जो मर्जी करें, जो मर्जी करें। पार्लियामेंट के हंगामा खेज सेशन का इस वक्त आप मंजर देख रहे हैं, जहां पर जब बारी दी गई हुकूमती रुकन असेंबली ख्वाजा साद रफीक को, तो इसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान कौमी असम्बली ने एहतजाज शुरू कर दिया और एहतजाजन स्पीकर के डाइस का घेराव करते हुए एजेंडे की कॉपियां भी फाड़ दी। आप बराह रास्त मनाज़िर मुलाहिजा कर रहे हैं इस्लामाबाद से, जहां कौमी असम्बली का हंगामा खेज इजलास जारी है। ऐवान मछली बाजार बना हुआ है, कान पड़ी आवाज सुनाई नहीं दे रही है। ऑपोजिशन की तरफ से, खुसूसन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान की तरफ से, जिनकी आज ही वापसी हुई है, शदीद नारेबाजी की जा रही है। ख्वाजा साद रफीक को पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर बोलने की इजाजत दी गई, जिस पर एतराज उठाया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान ने, और उन्होंने स्पीकर डाइस के सामने आकर वजीर आजम के खिलाफ नारेबाजी करना शुरू कर दी। एजेंडे की कॉपी फाड़ दी गई, जवाबन नारेबाजी भी हुई और ख्वाजा साद रफीक ने कहा कि ये लोग गुंडागर्दी कर रहे हैं, इनका लीडर भी गुंडागर्दी करता है, ये लोग गंद डालने आज यहां पर आए हैं। इससे कबल खुर्शीद शाह ने इजहार ख्याल किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो तकरीबन 2 महीने और 10 दिन के बाद आज पार्लियामेंट में शरीक हुई, पार्लियामेंट के इजलास में उसने शिरकत की। इससे पहले अहम वाकया है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से बॉयकॉट जारी रहा।
आज पार्लियामेंट आने के बाद उनकी जानिब से ये रवैया देखने में आया है कि जब ऑपोजिशन लीडर ने बात की उसके बाद हुकूमती रुकन को मौका दिया गया कि वो बात करें और अपनी राय का इजहार करें, लेकिन इस बात पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस वक्त जो कौमी असम्बली में मेंबर्स मौजूद हैं उन्होंने शदीद एहतजाज किया और कहा नहीं पहले उन्हें मौका दिया जाए। बार बार स्पीकर अयाज सादिक ने उन्हें यह समझाने की कोशिश की कि हुकूमती रुकन के बोलने का भी हक है, उनकी बात के बाद वो जरूर उन्हें मौका देंगे। ये मनाजर आप देख रहे हैं, स्पीकर डाइस के सामने मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान कौमी असम्बली जो आज वापस आए हैं 2 माह और 10 दिन बाद कौमी असम्बली के इजलास में शिरकत करने के लिए, और मुसलसल उनकी तरफ से नारेबाजी का सिलसिला जारी है। वजीर आजम के खिलाफ वो नारे लगा रहे हैं और साथ साथ ख्वाजा साद रफीक भी बात करने की कोशिश कर रहे हैं। ये ट्रेजरी बेंचेस, हुकूमती बेंचेस के मनाजिर हैं, ये आपस में सलाह मशवरा भी कर रहे हैं। साथ साथ ख्वाजा साद रफीक ये भी कह रहे हैं कि शाह महमूद कुरैशी और जहांगीर तरीन इस बदतमीजी को लीड कर रहे हैं, पूरी कौम इनकी बदतमीजी देख रही है, और दूसरी तरफ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान का एहतजाज जारी है। इस मौके पर जब हिज़्ब इख्तिलाफ के लीडर खुर्शीद शाह ने कोशिश की अपनी तहरीक इस्तेहकाक पढ़ने के लिए, तो स्पीकर अयाज सादिक ने उनसे बारहा यही दरखास्त की कि ये मामला अदालत के ज़ेरे समात है, तहरीक इस्तेहकाक नहीं लाई जा सकती, और स्पीकर ने यह भी वाज़ेह किया कि वो इस मुतालिक अपनी रूलिंग दे चुके हैं। जिसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कौमी असम्बली के मेंबर्स ने मजीद एहतजाज को शदीद कर लिया। उन्होंने स्पीकर के डाइस का घेराव करते हुए एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी और बारहा नारेबाजी करते हुए यही कहा कि उन्हें बात करने का मौका दिया जाए। एक तरफ ट्रेजरी बेंचेस के मनाजिर हैं, दूसरी तरफ स्पीकर डाइस के सामने के मनाजिर हैं। ये मनाजिर हैं स्पीकर डाइस के बिल्कुल सामने जहां पर एहतजाज जारी है, नारेबाजी चल रही है, वजीर आजम के खिलाफ नारे लगाए जा रहे हैं। ये मनाजिर हैं ट्रेजरी बेंचेस के, हुकूमती बेंचेस के, जहां पर सलाह मशवरा भी जारी है। ख्वाजा साद रफीक मुसलसल बात करने की कोशिश कर रहे हैं पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर, लेकिन शोर शराबा बहुत ज्यादा है, नारेबाजी बहुत ज्यादा है। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वापस आई है, असेंबली इजलास में कार्रवाई में हिस्सा लिया। इससे कबल खुर्शीद शाह ने इज़हार ख्याल किया, उसके बाद पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर ख्वाजा साद रफीक को बोलने की इजाजत दी गई, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से एतराज उठाया गया। शीरी मजारी और दीगर अरकान ने नारे लगाना शुरू किया और उसके बाद यह सिलसिला बढ़ता चला गया। इस वक्त ऐवान मछली बाजार का मंजर पेश कर रहा है, मुसलसल एहतजाज किया जा रहा है, साथ साथ बात भी करने की कोशिश की जा रही है। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक बात कर रहे हैं, समझाने की कोशिश कर रहे हैं ऑपोजिशन अरकान को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान कौमी असम्बली को, कि पहले साद रफीक साहब पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर बात करेंगे, उसके बाद ऑपोजिशन से बात करने की इजाजत दी जाएगी, उसके बाद ट्रेजरी बेंचेस से दोबारा पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर कोई बात करेगा, और उसके बाद उन्होंने यह भी कहा कि शेख रशीद को भी फिर बात करने की इजाजत दी जाएगी। साद रफीक साहब जिस दौरान ये नारेबाजी जाती रही वो भी इजहार ख्याल करते रहे, शोर शराबे में बात करते रहे, और उनकी तरफ से कहा गया है कि पूरी कौम इन लोगों की बदतमीजी का तमाशा देख रही है। मनाज़िर इस वक्त आप देख रहे हैं पार्लियामेंट में ऐवान के, जहां पर आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तकरीबन 2 माह 10 दिन बाद शिरकत की। इस दौरान पनामा इंक्वायरी बिल पार्लियामेंट से मंजूर हुआ। तुर्क सदर के आमद के मौके पर पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास हुआ, लेकिन ये बॉयकॉट जारी रहा। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तकरीबन 2 महीने 10 दिन की मुद्दत के बाद पार्लियामेंट में आई, और जब ये मौका था उनके पास कि हुकूमती रुकन बात कर लेता और उसके बाद वो भी इजहार ख्याल करते, तहरीक इस्तेहकाक से मुतालिक बात कर सकते थे, लेकिन उनकी जानिब से हंगामा खेज ही इख्तियार की गई और एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी गई, स्पीकर के डाइस का घेराव किया गया। इस तमाम तर सूरत हाल के दौरान स्पीकर अयाज सादिक बार बार एक ही बात दोहराते रहे कि वो एक जानिब सिर्फ राय का इजहार की इजाजत नहीं दे सकते, अगर ऑपोजिशन रुकन बात करेगा तो हुकूमती रुकन भी बात करेगा और उसके बाद फिर ऑपोजिशन को इजाजत दी जाएगी। लेकिन ये अरकान असेंबली जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक रखते हैं ये बात समझते नजर नहीं आ रहे, और अब ऐसा लगता है कि स्पीकर कौमी। अरशद भाई चौधरी हमारे साथ हैं। अरशद बताइएगा अभी क्या माहौल है, गर्मा गर्मी कुछ कम हुई? जी बिल्कुल, यहाँ पे स्पीकर की तरफ से सैयद खुर्शीद शाह जब बयान दे रहे थे तो उन्होंने स्पीकर ने ये रूलिंग दी कि उन्होंने तहरीक जो इस्तेहकाक है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वो उन्होंने मुस्तरद कर दी है, और उन्होंने मौक़िफ़ ये अपनाया कि क्योंकि ये मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत है, इसलिए वो तहरीक इस्तेहकाक को जो है वो कबूल नहीं कर सकते, जिस पर अपोजिशन अरकान जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अपनी नशिस्तों पर खड़े हो गए। अरशद वहीद आपको रोकना चाहेंगे, प्लीज माजरत के साथ ये बताएगा कि क्या स्पीकर अभी इजलास में मौजूद है या कार्रवाई मुलतवी कर दी गई है?
जी बिल्कुल, इजलास जो है वो अपोजिशन अरकान, खासतौर पर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान हैं, उन्होंने स्पीकर का गिराव कर रखा था और शदीद नारेबाजी कर रहे थे, जिसके बाद स्पीकर ने उन्हें बार बार मना किया, ताहम वो मुसलसल एहतजाज करते रहे, जिसके बाद स्पीकर ने इजलास 15 मिनट के लिए जो है वो कार्रवाई मुलतवी कर दी है। ताहम जो अपोजिशन के अरकान हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान हैं, वो अभी भी स्पीकर डाइस के सामने मौजूद हैं, जबकि जमात इस्लामी के अरकान और शेख रशीद और जमशेद दस्ती भी उनके साथ हैं, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो अरकान हैं वो अपनी नशिस्तों पर खड़े होकर उन्होंने इस एहतजाज में शिरकत की है, और अब तमाम जो अपोजिशन अरकान हैं वो ईवान में मौजूद हैं, जबकि हुकूमती जो अरकान हैं उन्होंने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान के जवाब में फिर नारेबाजी शुरू कर दी, और दोनों तरफ से जो है वो शदीद नारेबाजी की गई। स्पीकर जो है उनका मौकफ ये था कि जब तक पहले खुर्शीद शाह बोले हैं और अब वो ख्वाजा साद रफीक को उन्होंने फ्लोर दिया, उन्होंने कहा कि वो बात करेंगे, उसके बाद अपोजिशन को बात करने की इजाजत दी जाएगी। ताहम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान ने स्पीकर के जो चेयर है उसका गिराव किया और एजेंडे की कापियां फाड़ दी, और वो एजेंडे की कापियां बार बार फाड़ कर फेंकते रहे और शदीद नारेबाजी की गई, जिसमें वज़ीर आज़म के खिलाफ नारे दोनों तरफ से नारेबाजी की गई। अरशद बताइएगा, 15 मिनट के लिए अब इजलास मुलतवी हो गया है, लेकिन हम देख रहे हैं कि पीटीआई और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अरकान कौमी असम्बली सलाह मशवरा कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, इस बारे में भी बताइए। जी बिल्कुल, अब भी जैसे मैंने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और अपोजिशन के अरकान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अरकान ईवान में बदस्तूर मौजूद हैं और सैयद खुर्शीद शाह के गिर्द वो जमा हैं और अब वो आपस में मुशावरत कर रहे हैं, जबकि इसी दौरान इससे पहले जब शदीद नारेबाजी की जा रही थी और स्पीकर के चेयर का घेराव जारी था, तब वजीर खजाना इसहाक डार जो हैं वो उन्होंने अपोजिशन लीडर सैयद खुर्शीद शाह के नशिस्त से गए और उनसे उन्होंने दरख्वास्त कर रहे, जो जाहिर नजर आ रहा था कि वो दरख्वास्त कर रहे थे कि वो अपोजिशन अरकान को जो है वो समझाएं कि वो स्पीकर की जो डाइस है उसका तकद्दुस का ख्याल रखें, ईवान के तकद्दुस का ख्याल रखें, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान और अपोजिशन के अरकान ने शदीद नारेबाजी की और एजेंडे की कॉपियां फाड़ कर फेंकते रहे मुसलसल, और वो नो के नारे लगाते रहे और स्पीकर के सामने खड़े होकर, और जिस वजह से स्पीकर ने इजलास जो है वो 15 मिनट के लिए मुलतवी कर दिया। अच्छा अरशद, अगर हम देखें तो ऑपोजिशन का हिस्सा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी, लेकिन दोनों के रवैयों में एक तजाद नजर आ रहा है, इख्तलाफ नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, जैसा अपोजिशन लीडर सैयद खुर्शीद शाह की अगर तकरीर भी देखें तो उनका फोकस इस बात पे था कि अगर ये वजीर आजम जो है वो अगर ये आकर ईवान में कह दें या हुकूमत की तरफ से ये बयान दे दिया जाए कि उन्होंने गलती की है और वो उसकी माजरत भी कर लें तो उसको कबूल भी किया जा सकता है, लेकिन वो आके यहाँ तस्लीम तो करें। तो इससे ज़ाहिर यही नजर आता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एहतजाज को एक मखसूस हद से आगे वो एहतजाज में शामिल होने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ तैयार नहीं है। और अपोजिशन लीडर की तकरीर में एक और खास बात भी कि उन्होंने 2014 में जब पार्लियामेंट का उन्होंने जिक्र किया कि पार्लियामेंट में हमला किया गया, तो वो बिल्कुल क्योंकि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से वो एहतजाज किया गया था अवामी तहरीक के साथ मिलकर, तो उनका इशारा बिल्कुल जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ था। ये बताइएगा, अभी इजलास की कार्रवाई दोबारा से शुरू हो सके, आगे बढ़ सके, इसके लिए खुर्शीद शाह या पीपल्स पार्टी के दीगर अरकान कोई बात कर रहे हैं पीटीआई के अरकान से? जी अभी जो मुशावरत है वो ईवान के अंदर अपनी नशिस्तों पे ही जारी है। सैयद खुर्शीद शाह जो है वो अपोजिशन अरकान के साथ मुशावरत कर रहे हैं, जबकि बाकी वज़रा जो हैं वो सैयद जिसमें चौधरी निसार अली खान, इसहाक डार और ख्वाजा साद रफीक और दीगर जो वज़रा हैं हुकूमती, वो अपनी नशिस्तों पे बैठे मुशावरत कर रहे हैं। लेकिन 15 मिनट के लिए जो इजलास मुलतवी हुआ है उसके बाद ज़ाहिर यही नजर आ रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान जो हैं वो तहरीक मुस्तरद होने की वजह से, तहरीक मुस्तरद होने की वजह से इस ईवान की कार्रवाई को आज चलने नहीं देंगे और वो फिर एक दफा स्पीकर का जो है वो गिराव करेंगे और उसके बाद स्पीकर पे मुनस्सर होगा, उनकी साबदीद होगी कि वो ईवान की कार्रवाई आज जारी रखेंगे इसी माहौल में या उसको फिर कल तक के लिए मुलतवी कर देंगे। अच्छा अरशद, इसका मतलब है कि ये तो एक पार्लिमानी रिवायत है कि अगर ऑपोजिशन की जानिब से एक दफा किसी ने बात की है तो फिर हुकूमती रुकन को मौका मिलता है और फिर ऑपोजिशन बात करती है। इसका मतलब है कि बारी आने तक क्या इख्तलाफ नहीं था, बल्कि तहरीक इस्तेहकाक का मुस्तरद हो जाना असल इख्तलाफ है? जी बिल्कुल, ये और वायद यही है कि एक अगर स्पीकर जो है वो जिसको भी फ्लोर देते हैं वो बोलता है, और उन्होंने अपोजिशन लीडर सैयद खुर्शीद शाह के बाद हुकूमती रुकन को जवाब के लिए जो है ख्वाजा साद रफीक को फ्लोर दिया। लेकिन अपोजिशन लीडर सैयद खुर्शीद शाह ने जब ये कहा कि उन्होंने अपनी तहरीक इस्तेहकाक जो है पेश की है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कबूल किया जाए, तो उस पर स्पीकर ने जब ये रूलिंग दी कि वो इन तहरीक इस्तेहकाक दोनों की जो है वो उन्होंने मुस्तरद कर दी है और वो मामला अदालत में ज़ेर समाअत है, तो इसलिए उस तहरीक
इस्तेहकाक को नहीं ले सकते, तो उस पर जो है वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के अरकान ने शदीद एहतजाज शुरू किया। और ये मामला चूंकि उनका तहरीक इस्तेहकाक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ तहरीक-ए-इंसाफ ने भी जमा कराई है, तो उन्हें ये बिल्कुल था कि चूंकि ये स्पीकर ने उनका ये ख्याल है, ये मौक़िफ़ है कि जानबदारी इख्तियार की है, तो इसलिए उन्होंने स्पीकर के खिलाफ भी गिराव के दौरान नारेबाजी की है। ठीक है, तहरीक इस्तेहकाक मुस्तरद होने पर स्पीकर ने जो रूलिंग दी है उस पर एहतजाज शुरू हुआ। अरशद, आंखों देखा हाल हम तक पहुंचाइए, कौन किससे बात कर रहा है, किससे सलाह मशवरे जारी हैं अभी? पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी जो हैं वो फाकिब वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार और ख्वाजा साद रफ़ीक के साथ इस वक्त उनकी नशिस्तों पे खड़े होकर सामने जो है वो बातचीत कर रहे हैं। और दोनों की तरफ से जो इस वक्त बॉडी लैंग्वेज जो हमें नजर आ रही है कि एक दूसरे को कायल करने की कोशिश की जा रही है कि वज़ीर ख़ज़ाना जो है शाह महमूद कुरैशी को कि वो इस एहतजाज के दायरे के अंदर रखें और वहाँ की कार्रवाई को चलने दें, उनसे यही दरख्वास्त की जा रही होगी। लेकिन जो अपोजिशन की तरफ से तहरीक-ए-इंसाफ की तरफ से शाह महमूद कुरैशी का हमें जो नजर आ रहा है बज़ाहिर उनकी बॉडी लैंग्वेज से। अरशद, आप हमारे साथ रहिएगा। ये मनाज़िर आप देख रहे हैं बराह रास्त। शाह महमूद कुरैशी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार और ख्वाजा साद रफ़ीक के साथ खड़े हैं, सलाह मशवरे हो रहे हैं, बातचीत की जा रही है। अरशद भी हमें रिपोर्ट कर रहे हैं कि मुमकिना तौर पर ये हुकूमती अरकान कौमी असम्बली इनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि एहतजाज को महदूद किया जाए। बातचीत का सिलसिला जारी है। क़ब्ल चौधरी निसार और इसहाक़ डार को भी हमने देखा सलाह मशवरे कर रहे थे, और पीपल्स पार्टी और PTI के अरकान जो अपोजिशन है वो भी आपस में मशवरा करते हुए हमें कौमी असम्बली के इजलास में नजर आए। बिल्कुल, एक जानिब वो अरकान असम्बली जो कि स्पीकर के डाइस का घेराव कर रहे थे, एजेंडे की कॉपियां फाड़ रहे थे, इस दौरान वो अरकान कौमी असम्बली भी यहाँ पर मौजूद हैं जो सलाह मशवरा कर रहे हैं और इजलास की कार्रवाई को आगे बढ़ाना चाहते हैं, एजेंडे पर बात करना चाहते हैं। और इसी हवाले से इस वक्त भी ये सलाह मशवरा जारी है, जब स्पीकर की जानिब से 15 मिनट के लिए इस इजलास की कार्रवाई मुलतवी की गई है। अब देखना यह है कि 15 मिनट बाद क्या इजलास पुरअमन तौर पर आगे बढ़ सकता है, कार्रवाई पर बात की जा सकती है, या फिर वही सूरत हाल जो अब से कुछ देर पहले तक देखने में आ रही थी कि नारेबाजी की जा रही थी, एक दूसरे के लिए अजीब व गरीब किस्म के नारे लगाए जा रहे थे और ऐवान मछली बाजार का मंजर पेश कर रहा था। ये सलाह मशवरा अभी भी जारी है। आप कायदे हिस्ब इख्तिलाफ खुर्शीद शाह को भी मनासिर में देख सकते हैं, ख्वाजा साद रफ़ीक भी नजर आ रहे हैं। और अब देखना यह है कि 15 मिनट का वक्त पूरा होने के बाद इस इजलास की कार्रवाई को स्पीकर आया किस तरह से आगे बढ़ाते हैं। वाज़ेह रहे कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ आज तकरीबन 2 महीने 10 दिन के बाद इस पार्लियामेंट में आई और मौका था उनके पास कि साद रफ़ीक हुकूमती रुकन जब बात करते तो जैसा कि स्पीकर की जानिब से कहा गया था कि फिर उनके बाद मौका दिया जाना था पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के स्पोक्स पर्सन को भी, लेकिन इसका इंतजार नहीं किया गया और तहरीक इस्तेहकाक मुस्तरद किए जाने पर उन्होंने स्पीकर के डाइस का घेराव कर लिया, नारेबाजी की और एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी। अपोजिशन लीडर सैयद खुर्शीद शाह ने तहरीक इस्तेहकाक पेश करना चाहिए और वही तहरीक इस्तेहकाक आज पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ भी पेश करना चाह रही थी, जमा करा दी गई थी, लेकिन स्पीकर ने रूलिंग दी है कि मामला चूंकि जेर समात है, अदालत में सब जुडिस है, इसलिए तहरीक इस्तेहकाक पेश नहीं की जा सकती है। और पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर जब अपनी गुफ्तगू इज़हार ख्याल मुकम्मल किया अपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह ने और उसके बाद ख्वाजा साद रफ़ीक को फ्लोर दिया गया, तो ये रूलिंग सामने आई कि तहरीक इस्तेहकाक मुस्तरद की जाती है क्योंकि मामला सब जुडिस है। और फिर एहतजाज का सिलसिला शुरू हो गया। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के अरकान ने एजेंडे की कॉपियां फाड़ी, स्पीकर डाइस का घेराव किया, शदीद नारेबाजी की वजीर आजम के खिलाफ और जवाब में हुकूमती अरकान ने भी नारेबाजी की और ये नारेबाजी का सिलसिला दोनों तरफ से जारी रहा। ऐवान मछली बाजार का मंजर पेश करता रहा। अभी आप बराह रास्त मनासिर में देख सकते हैं अपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह दीगर पीपल्स पार्टी के अरकान कौमी असम्बली से मुशावरत कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। खुर्शीद शाह ने इससे कबल पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर तफसीली गुफ्तगू भी की है, पैनामा लीक्स पर उन्होंने बात की है, ऐवान में जो वजीर आजम ने तकरीर की थी उस पर बात की है और उन्होंने जमहूरियत के लिए पीपल्स पार्टी की कुर्बानियों का तस्करा भी किया है अपने खिताब में। ये मनाजिर आप देख रहे हैं बराह रास्त इस्लामाबाद से, जहां कौमी असम्बली का हंगामा खेज इजलास जारी है। इसमें 15 मिनट का वक्फा आया है, 15 मिनट के लिए मुलतवी किया गया है और स्पीकर डाइस ये है जो स्पीकर ऐवान छोड़कर अब चले गए हैं, 15 मिनट बाद दोबारा आएंगे, ज्वाइन करेंगे, कार्रवाई को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। कायदे हिस्ब इख्तिलाफ खुर्शीद शाह की जानिब से जब बात शुरू की गई तो इस तमाम तकरीर में उन्होंने बहुत सी सख्त बातें भी की, जिसके दौरान स्पीकर की जानिब से कहा भी गया कि यह मामला अदालत में जेर समात है, लेकिन उस वक्त तक इजलास की कार्रवाई पुरअमन तरीके से आगे बढ़ती रही और खुर्शीद शाह ने मुकम्मल अपनी तकरीर की। और अभी आपको बताएं कि इजलास में 15 मिनट का वक्फा लिया गया है।
चलते हैं इस्लामाबाद, जहां कौमी असेंबली का हंगामा खेज इजलास जारी है। 15 मिनट का वक्फा आया है। स्पीकर ऐवान छोड़कर चले गए हैं। मुलतवी किया गया था 15 मिनट के लिए और ऐवान में शदीद हंगामा आराई हुई। इससे कबल बहुत शोर शराबा हुआ, दोनों तरफ से शदीद नारेबाजी की गई और ये एक्सपेक्ट भी किया जा रहा था कि आज पार्लियामेंट का ये इजलास किसी हद तक हंगामा खेज रहेगा, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तकरीबन 2 माह की गैर हाजिरी के बाद आज आई थी और ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि उनकी जानिब से बात की जाएगी, धुआंधार खिताब किए जाएंगे, लेकिन उनके खिताब से पहले ही सूरत हाल ऐसी हो गई कि अब इस इजलास की कार्रवाई कैसे आगे बढ़ती है ये देखा जाएगा। ऑपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह ने अपना खिताब मुकम्मल किया। उन्होंने कुछ सख्त बातें भी की, कुछ हकायक भी सामने रखे और कहा कि इस पर बात होना जरूरी है। साथ ही साथ इस मौके पर स्पीकर कौमी असम्बली अय्याज सादिक ने पनामा इंक्वायरी केस के हवाले से कहा कि ये मामला अदालत में ज़ेर समाअत है, इस पर बात ना की जाए तो अच्छा है। तहरीक इस्तेहकाक नहीं लाई जा सकती, वो अपनी रूलिंग इस मुतालिक दे चुके हैं। और फिर हुकूमती रुकन ख्वाजा साद रफीक को मौका दिया गया कि वो अपनी बात कहें, लेकिन उनके बात करने से पहले ही ऑपोजिशन की जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान कौमी असम्बली ने शदीद नारेबाजी शुरू कर ली। नारेबाजी करते हुए स्पीकर डायस के करीब आए, घेराव किया और एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी, जिससे ये साफ जाहिर हुआ कि वो हुकूमती रुकन की बात सुनना ही नहीं चाहते बल्कि खुद बात करना चाहते हैं। और इस मौके पर स्पीकर अय्याज सादिक ने वाज़ेह तौर पर यह कह दिया कि वो ये इजाजत नहीं दे सकते। अगर ऑपोजिशन को मौका मिला है बात करने का तो हुकूमती रुकन भी बात करेगा और इसके बाद फिर वो मौका देंगे कि ऑपोजिशन दोबारा बात कर सके। अरशद भाई चौधरी हमें अपडेट कर रहे थे कि तहरीक इस्तेहकाक मुस्तरद होने पर एहतजाज शुरू हुआ। यहाँ आपको ये भी बता दें कि ऑपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह ने धुआंधार खिताब किया। इससे कबल पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर जब उन्हें इजाजत मिली और उन्होंने अपने खिताब में कहा कि एक वक्त था कि खलीज के हुक्मरां वजीर आजम के पीछे छुपते थे, आज हमारा वजीर आजम एक खलीजी हुक्मरां के पीछे छुप रहा है। पनामा लीक्स का उन्होंने तस्करा किया और ये भी कहा कि अगर गलती हो गई है तो उसको तस्लीम तो किया जाए, हम मुआफी कर देंगे। उसके बाद जवाबी खिताब करना चाहा, जवाबी तकरीर करना चाहिए खुर्शीद शाह के जवाब में ख्वाजा साद रफीक ने। और जब उन्होंने बात का आगाज किया तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान की तरफ से नारेबाजी और शोर शराबे का सिलसिला शुरू हुआ और इसी दौरान स्पीकर ने रूलिंग दी कि तहरीक इस्तेहकाक जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से आई है और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से आई है, ये दोनों मुस्तरद की जाती हैं क्योंकि मामला पनामा लीक्स का मामला सब जुडिस है। ये मामला कैसे शुरू हुआ? खुर्शीद शाह की तकरीर के जवाब में जब ख्वाजा साद रफीक ने अपना खिताब शुरू किया तो फिर क्या हुआ, ये आप देखिए। शुक्रिया जनाब स्पीकर। जनाब स्पीकर, ये पीटीआई का काम जनाब स्पीकर, पीटीआई का काम सिर्फ झगड़ा करना और बंद डालना है और अगर इनका ये रवैया रहेगा तो जाहिर है फिर इन्हें भी कोई बात नहीं करने देगा। इन्होंने भी बात करनी है, अगर हम बात नहीं करेंगे इन्हें कौन बात करने देगा? शाह साहब आपने बात कर ली, करने आए हैं, अब ये बात करेंगे। अपनी तनख्वाहें सीधी करने आए हैं। शाह साहब आपने बात कर ली, अब ये बात करेंगे। मैं नहीं दूंगा, मैं नहीं। शाह साहब आपने बात कर ली पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे, अब ये भी पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे बात करेंगे, फिर मैं दूंगा। नो, मैं पहले इनको दूंगा, नहीं दूंगा मैं। बात करें के खिलाफ साजिश कर रहे हैं, ये जमहूरियत के दुश्मन है, इन्हें जमहूरियत के लिए पता नहीं है। ये पता है मुझे प्रिविलेज। मैंने पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे इजाजत दी है, प्रिविलेज मोशन पे नहीं दी। क्यों नहीं दूं? यस आई विल। बात करें साद रफीक साहब। नहीं, यस, you have spoken on a point of order. He is going to speak on a point of order now. It's a sub judice case. Point of order is nothing else. ये घेराव करने की कोशिश कर रहे हैं, ये धरने और घेराव और गालियां, इससे अपनी बात नहीं मनवा सकते जी। इस तरीके से ये दलाल नहीं बनाने देंगे हम पार्लियामेंट को। हमें बात करने का हक हासिल है। मियां साहब
तशरीफ में जब शदीद हंगामा आराई हो रही थी, शदीद शोर शराबा हो रहा था, दोनों तरफ से नारे लगाए जा रहे थे। पीटीआई के अरकान ने स्पीकर डायस का घेराव किया, एजेंडे की कॉपियां फाड़ी और नारेबाजी का सिलसिला शुरू कर दिया। दूसरी तरफ से भी जवाबन नारेबाजी का सिलसिला शुरू हुआ और बीच बीच में ख्वाजा साद रफीक बात करने की कोशिश भी करते रहे, लेकिन कान पड़ी आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। ऐवान मछली बाजार का मंजर पेश कर रहा था। ख्वाजा साद रफीक ने इस मौके पर जितनी बात वो कर सके उन्होंने कहा कि पीटीआई का काम झगड़ा करना है, अगर इनका रवैया ये रहा तो इन्हें भी कोई बात नहीं करने देगा। ये जमहूरियत के दुश्मन है, ये गुंडागर्दी करने आए हैं, पीटीआई वाले अपनी तनख्वाह सीधी करने आए हैं। और इस तमाम सूरत हाल के दौरान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान कौमी असम्बली ने स्पीकर डायस का घेराव किए रखा और एजेंडे की कॉपियां फाड़ी। नारेबाजी उनकी जानिब से की जाती रही, हुकूमती मुखालिफ नारेबाजी भी करते रहे और यकीनन इस तमाम तर सूरत हाल की वजह से ख्वाजा साद रफीक को भी अपनी बात पॉइंट ऑफ ऑर्डर से मुताबिक पूरी करने का मौका नहीं मिला। स्पीकर ने सूरत हाल का अंदाजा लगाते हुए 15 मिनट के लिए इस इजलास को मुलतवी कर दिया है और अब कुछ ही देर बाकी रह गई है। जब ये 15 मिनट भी मुकम्मल हो जाएंगे उसके बाद आया इस इजलास की कार्रवाई कैसे आगे बढ़ती है ये फिर देखा जाएगा। अरशद भाई चौधरी हमारे साथ हैं। अरशद बताइएगा अभी क्या अपडेट है आपके पास, कौन किससे बात कर रहा है, कितनी देर रह गई है? जी बिल्कुल, स्पीकर की तरफ से 15 मिनट का वक्त दिया गया था, लेकिन अभी तक जो है वो इजलास दोबारा शुरू नहीं हो सका और स्पीकर जो है अपने चेंबर में मौजूद हैं, जिनसे वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार और दीगर जो फाकी वज़रा हैं उन्होंने जाकर मुलाकात की है, मुशावरत की है। जबकि अपोजिशन लीडर सैयद खुर्शीद शाह के साथ इस वक्त भी जो हुकूमती वज़ीर हैं शाहिद खाकान अब्बासी, उनकी मुशावरत जारी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अरकान जो हैं, बाद जो इस अरकान जो हैं वो इस वक्त अपनी नशिस्तों पे मौजूद हैं, जबकि कुछ अरकान जो हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अरकान के साथ अपनी नशिस्तों पे खड़े बातचीत कर रहे हैं, लेकिन ईवान की कार्रवाई जो है वो ताहाल शुरू नहीं हो सकी और तमाम जो इस वक्त अरकान हैं ईवान में मौजूद हैं वो इंतजार कर रहे हैं कि स्पीकर जिन्होंने 15 मिनट का वक्फा किया था वो दोबारा ईवान में आए और इजलास की कार्रवाई शुरू हो सके। लेकिन फिलहाल जो है वो ईवान में भी माहौल जो है वो अब पुरसकून हो चुका है, खामोशी है और अपनी अपनी नशिस्तों पे जो है वो जारी है। जबकि स्पीकर के साथ फाकी वज़रा ने मुशावरत की है और असेंबली भी यकीनन तय की गई है कि किस तरह अभी ईवान की कार्रवाई को चलाया जाना है। इसका मतलब है कि हम ये तवक्को रख सकते हैं कि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ समझ गई है सूरत हाल को और ख्वाजा साद रफीक को मौका दिया जाएगा बात करने का। आपसे मजीद बात करेंगे अरशद भाई चौधरी। आप मनासिर में देख सकते हैं स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक, जिन्होंने 15 मिनट का वक्फा दिया था इजलास की कार्रवाई के दौरान, अब वापस अपनी नशिस्त पर तशरीफ ला चुके हैं और जैसा कि अरशद बता रहे थे कि अरकान कौमी असम्बली भी अपनी नशिस्तों पर मौजूद हैं। अब देखते हैं कि ये कार्रवाई मजीद किस तरह से आगे बढ़ाई जाती है। शुक्रिया जनाब स्पीकर। अभी जनाब स्पीकर जो मंजर लाइव कवरेज के जरिए पूरी कौम ने देखा है वो निहायत अफसोसनाक है। हम चाहते थे और हम आज भी अभी चाहते हैं कि पीटीआई के दोस्त भी बात करें और बाकी दोस्त भी बात करें, हमें किसी के बात करने पे कोई एतराज नहीं है। अपोजिशन का जो मौजूद मेंबर बात करना चाहे हम उसके लिए हाजिर हैं। हम ना क्वाइट के पीछे छुपना चाहते हैं ना किसी रूल के पीछे छुपना चाहते हैं। लेकिन जनाब स्पीकर ये रवैया शोर डालने का, धरना देने का, घेरा डालने का और दूसरों को आप खामोश रहे और दूसरों को बात न करने देने का रवैया, ये रवैया गैर जमहूरी है, ये आमराना रवैया है, ये एक ऐसा मुआंदाना रवैया है। हम इस की मेजॉरिटी है और ये मेजॉरिटी को रोंदना चाहते हैं, ये हमें बात नहीं करने देना चाहते। हम समझते हैं पूरी कौम इसकी मजम्मत करती है और ये आमरीयत है। एक सेकंड जी, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन कल बात करेंगे जी, अभी आप एडजन करें। जी शाह साहब, शाह साहब। आप देख रहे हैं बराह रास्त मनाजिर कौमी असम्बली का हंगामा खेज इजलास। स्पीकर कौमी असम्बली ने 15 मिनट के वक्फे के बाद कार्रवाई दोबारा शुरू की। ख्वाजा साद रफीक ने बात शुरू की तो फिर से ऑपोजिशन की तरफ से नारेबाजी का सिलसिला शुरू हो गया। एजेंडे की कॉपियां फाड़ी गईं और खुर्शीद शाह ऑपोजिशन लीडर हमें कहते हुए नजर आए कि अभी आप एडजर्न कर दें, इजलास मुलतवी कर दें, कल बात करेंगे इस पर। एक्सपेक्ट ये किया जा रहा था कि शायद इस वक्फे के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान कौमी असम्बली अपनी नशिस्तों पर बैठ जाएंगे,
लेकिन अब आपको अहम खबर दें कि इस इजलास को स्पीकर कौमी असम्बली की जानिब से कल शाम 4 बजे तक के लिए मुलतवी कर दिया गया है। अरशद वहीद चौधरी हमारे साथ। कल शाम 4 बजे तक कौमी असम्बली इजलास की कार्रवाई मुलतवी कर दी गई है। अरशद वहीद चौधरी बताइएगा, अभी क्या बात हुई है? खुर्शीद शाह ने कहा था कि इजलास एडजर्न कर दें। जी बिल्कुल, वक्फे के बाद जब स्पीकर ने अपनी नशिस्त संभाली तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अरकान हैं वो दोबारा जो जिनकी अक्सरियत लॉबी में मौजूद थी वो दोबारा जैसी कार्रवाई शुरू हुई वो लॉबी से अंदर ईवान में आए और आते ही उन्होंने फिर स्पीकर का नारे मारते हुए वो स्पीकर के चेयर की तरफ बढ़े और उसका एक बार फिर उन्होंने गिराव शुरू कर दिया, नारेबाजी शुरू कर दी। जबकि इस दौरान फाकी वज़ीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक ने कहा कि जो हुआ बहुत अफसोसनाक है, कौम ने लाइव देखा है, अपोजिशन को सुनना चाहते हैं लेकिन ये घेरा डालने का रवैया और शोर करने वाला रवैया गैर जमहूरी है। ताहम इस दौरान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान शदीद नारेबाजी फिर शुरू कर दी, जिस पर अपोजिशन लीडर सैयद खुर्शीद शाह ने स्पीकर को ये मशवरा दिया कि वो कल इस पे बात करवा दें और आज ये इजलास मुलतवी कर दें, जिस पर स्पीकर ने कल शाम 4 बजे तक इजलास जो है वो मुलतवी कर दिया। अपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह ने कहा कि कल तक इजलास मुलतवी कर दें, कल बात करेंगे, अभी इजलास एडजर्न कर दें दोबारा से, क्योंकि नारेबाजी और शोर शराबे का सिलसिला शुरू हो गया था, जिस पर स्पीकर ने इजलास कल शाम 4 बजे तक मुलतवी कर दिया है। कौमी असम्बली का हंगामा खेज इजलास रहा आज का। आज 2 महीने 10 दिन बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान कौमी असम्बली में वापस आए और इजलास की कार्रवाई में हिस्सा लिया। अभी इजलास की कार्रवाई शुरू हुई तो फिर पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर खुर्शीद शाह ने सारे ख्याल किया, उन्होंने पनामा पेपर से मुताल्लिक बात की और वजीर आजम के पार्लियामेंट में खिताब से मुताल्लिक भी उन्होंने सारे ख्याल किया। उनकी धुआंधार तकरीर के बाद पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर फ्लोर दिया गया हुकूमती रुकन ख्वाजा साद रफीक को, और वो देना था कि अपोजिशन की तरफ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से एहतजाज का सिलसिला शुरू हो गया। तहरीक इस्तेहकाक पेश करना चाह रही थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जिसे मुस्तरद कर दिया गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तहरीक इस्तेहकाक को भी मुस्तरद कर दिया गया पनामा पेपर्स से मुताल्लिक, क्योंकि स्पीकर का मौकफ ये था कि मामला सब जुडिस है, जेर समाअत है अदालत के। 15 मिनट के वक्फे के बाद स्पीकर की जेर सदारत इजलास की कार्रवाई दोबारा से शुरू की गई, लेकिन जैसे ही हुकूमती रुकन ख्वाजा साद रफीक ने अपने पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे सारे ख्याल शुरू किया, उनका जैसे ही आगाज उनकी जानिब से किया गया तो एक बार फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान कौमी असम्बली ने नारेबाजी शुरू करते हुए स्पीकर के डाइस का घेराव कर लिया और इसी नारेबाजी के दौरान कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ खुर्शीद शाह ने खुद स्पीकर कौमी असम्बली से कहा कि हाउस को एडजर्न कर दिया जाए, जिसके बाद कॉल दी गई कि कल शाम 4 बजे तक के लिए इस इजलास को मुलतवी किया जाता है। और इससे कबल स्पीकर कौमी असम्बली ये भी कह चुके थे कि तहरीक इस्तेहकाक को वो मुस्तरद कर चुके हैं, मामला अदालत में ज़ेर समाअत है, इसलिए इस पर तहरीक इस्तेहकाक नहीं लाई जा सकती। इस मुतालिक वो पहले ही अपनी रूलिंग दे चुके हैं। 15 मिनट के वक्फे के बाद जब इजलास की कार्रवाई दोबारा शुरू की गई, स्पीकर की तरफ से दोबारा माइक दिया गया ख्वाजा साद रफीक को, तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान जो मौजूद थे ऐवान में, उन्होंने नारेबाजी का सिलसिला शुरू कर दिया। शोर शराबा फिर से शुरू हो गया, कान पड़ी आवाज फिर से सुनाई नहीं दे रही थी ऐवान में। इस पर ऑपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह ने कहा कि इजलास को मुलतवी कर दिया जाए, जिस पर स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक ने इजलास की कार्रवाई कल शाम 4 बजे तक मुलतवी कर दी है। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 2 माह 10 दिन बाद इजलास में आई, कौमी असम्बली की कार्रवाई में हिस्सा लिया और खूब एहतजाज किया, नारेबाजी की, पनामा पेपर्स से मुताल्लिक इज़हार ख्याल किया पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर ऑपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह ने। और उन्होंने कहा कि एक वक्त था जब अरब ममालिक के हुक्मरान वजीर आजम के पीछे हुआ करते थे, लेकिन अब वजीर आजम पाकिस्तान इन ममालिक के हुक्मरानों के पीछे छुप रहे हैं। खुर्शीद शाह की तकरीर के दौरान भी पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर बात करना चाह रहे थे ख्वाजा साद रफीक, लेकिन स्पीकर ने उन्हें बोलने की इजाजत नहीं दी। तकरीबन खुर्शीद शाह ने पौना घंटा तकरीर की, जिसमें उन्होंने कहा कि हमें शर्म आती है, बड़ा दुख होता है, हमने जमहूरियत के लिए कुर्बानियां दी हैं, क्या सियासत झूठ का नाम है? अगर गलती हो गई है, अगर वजीर आजम ने जो कहा ऐवान में पार्लियामेंट में वो सही नहीं है तो उसको कबूल किया जाए, हम माजरत कबूल करेंगे। और उसके बाद पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर फ्लोर दिया गया ख्वाजा साद रफीक को। जब उन्होंने अपनी बात का आगाज किया तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से एहतजाज शुरू हो गया और जहां तक तहरीक इस्तेहकाक की बात है, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से भी जमा कराई गई, जो पेश
पेश की गई और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से भी उसको स्पीकर ने मुस्तरद कर दिया है, ये कहकर के मामला सब जुडिस है। आपको बताएं कि कायदे हिस्ब के खिलाफ खुर्शीद शाह ने जिस वक्त पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर बात कर रहे थे, कहा कि उन्हें ये ताने दिए गए कि वो फ्रेंडली ऑपोजिशन है और इस मौके पर उन्होंने बारहा कहा कि ऐवान में कहा गया एक एक लफ्ज अहमियत रखता है, यही ऐवान है जो आइन बनाता है और इसी पर इदारे चलते हैं, पार्लियामेंट अदालत से ज्यादा मुकद्दस है। और इसके बाद उनका पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर जो भी बोलना था उसके बाद ख्वाजा साद रफी को मौका दिया गया, जिनकी बात के दौरान ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान ने एहतजाज